आजकल जीवन में व्यक्तियों की क्या हालत होकर रह गई है। जमाना डिजिटल हो गया है, दुनिया हाथ में आ गई है, मगर फिर भी लगता है कि हम खुद ही गुम हो गए हैं। चारों ओर लोग हैं, पर फिर भी एक खालीपन, जैसे कोई भीतर ही भीतर कुतर गया हो। क्या नाम दूं उसे? अकेलापन? हाँ, वही अकेलापन जो आजकल लोगों को चुपके से खाते जा रहा है। उन्हें अंदर ही अंदर इतना खोखला बना दिया है कि अब वो किसी के साथ रहने से डरने लगे हैं। व्यक्तियों में किसी के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये सारी आदतें खत्म होती जा रही हैं। उन्हें किसी का भी साथ अब लंबे समय के लिए पसंद ही नहीं आता। तो चलिए बात करते हैं इसी अकेलेपन को काटने वाले राक्षस की। एक ऐसा राक्षस जो आपके भाग्य और आपके जीवन पर अपना फन फैलाए बैठा है और निरंतर आपकी सामाजिक जिंदगी को खाता जा रहा है। जब भी आप इस तरह की अवस्था में हो तो सबसे पहले अपने आप को अकेला मत सोचिए। सारा जमाना, सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही है। आपने बस अपनी आंखें और अपने कान उन लोगों से दूर कर लिए हैं। इसीलिए आज आप इस अकेलेपन की अवस्था में आ पहुंचे हैं। आजकल ज्यादातर लोग इसी जंग से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमें करीब लाने की कोशिश अवश्य की, पर कहीं ना कहीं हमें खुद से दूर कर दिया। हमारी असली पहचान छीन ली। हम क्या थे, अपने निजी जीवन में क्या कर रहे थे और किस तरह से सच्चाई के साथ लोगों से अपने रिश्ते बना रहे थे, ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन लुप्त हो गई। हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए जब एक व्यक्ति अपने बिस्तर पे लेटा हुआ सारी दुनिया का संचालन कर रहा होता है, सारी दुनिया की खोज खबर ले रहा होता है, तब उसे ये पता नहीं चलता कि उसके आसपास भी एक दुनिया है जो उसके मुंह से कुछ शब्द सुनने के लिए तरस रही है या उसका साथ पाने के लिए व्याकुल हो रही है। और यही शुरुआत है रिश्ते टूटने की। मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते अच्छे खासे रिश्ते आपके हाथों से छूटने लगते हैं। आप ऑनलाइन बैठकर तो रिश्ते बना रहे हैं, पर उनसे मिल नहीं पा रहे और अकेलेपन की ओर मुड़ते ही चले जा रहे। फोन की चमक ने असली रिश्तों की रोशनी को कम कर दिया। इतनी चकाचौंध आपके जीवन में आ चुकी है कि यदि आपके हाथों में कोई यंत्र ना हो तो आपका कहीं मन ही नहीं लगता। और यह एक खतरनाक जीवन के संकेत है। अकेलापन बुरी आदत नहीं है, कभी कभी ये काफी अच्छा है, परंतु जब ये आम लगने लगे तो समझ लीजिए कि आप विनाश की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो एक संकेत है कि हमें खुद पर, अपनी जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु यदि आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और लोगों से दूर होकर अपने अकेलेपन को संवारते रहेंगे, तो एक दिन निश्चित रूप से ऐसा अवश्य आएगा जब आपके चाहने पर भी कोई आपके पास नहीं आएगा। इसलिए यही वो मौका है जब आप अपने आप को समझा सकते हैं और समाज में घुलने मिलने का फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये अकेलापन जो आपको दिन प्रतिदिन काट रहा है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। बड़ी आसान सी बात है। दोस्त बनाइए, रिश्ते बनाइए और जो रिश्ते आपसे छूट गए हैं उन्हें फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके समझाने पर या आपके हाथ बढ़ाने पर न पिघल जाए। हर किसी को प्यार की आवश्यकता अवश्य है, बस सब अपनी अपनी अकड़ में डूबे हुए हैं और कोई भी आगे चलकर कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहता। और यही आपके अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। एक कदम आगे बढ़ाइए, जानिए कि आखिर व्यक्ति क्या चाहता है, क्या आप भी वही चाहते हैं, और देखिए कि क्या आपके हाथ बढ़ाने से किसी रिश्ते में कोई सुधार आ रहा है या नहीं। आप देखेंगे कि यह बदलाव तुरंत आएगा।
और आपके सारे शौक, सारे टूटे हुए रिश्ते फिर से सिमटकर हंसना खेलना शुरू कर देंगे और इससे आपका अकेलापन आपको नहीं खाएगा। और भी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अकेलापन आपको काटता रहता है, जैसे कि जीवन में किसी भी शौक का न होना। जब व्यक्ति अपना सारा समय ऐसे ही आवारागर्दी में या बिना किसी कार्य के बिताता है, तो यह अकेलापन उसके सर पर बढ़ता और बोलता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप कोई भी नया हुनर सीखें या किसी कार्य में अपना ध्यान लगाएं। दिन का अधिकतम समय यदि आपके खालीपन में जाता है, तो ये आपके लिए बुरा संकेत है और अकेलापन इसी का फायदा उठाकर आपको और काटता रहेगा। इसलिए दोस्तों, हंसिए, खेलिए, लोगों को गले लगाइए और जिंदगी के मजे लीजिए। बहुत छोटा सा जीवन है और अकेलेपन को संवारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अकेलेपन को यदि आपको अपने जीवन से दूर भगाना है और यदि आपको ये अकेलापन काट रहा है, तो लोगों से घुलना मिलना शुरू कीजिए और अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। कुछ ही समय में जो लौटे हुए रिश्ते हैं, वो आपके जीवन में फिर से हंसी की तरह निश्चित रूप से चले आएंगे और आपका अकेलापन आपको नहीं खाएगा।